परम पूज्य सदगुरुदेव जी, गुरु की कृपा का एक अनुभव अगर आपकी आज्ञा हो, जो अमेरिका का है। वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, एक अनुभव जो आपकी कृपा का, गुरु की कृपा का साक्षात सबने देखा। मैरीलैंड का जो समागम हुआ, मैरीलैंड में परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब कृपा दे रहे थे तो आप सबको मालूम है नेत्र बंद रहते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब अपना आशीर्वचन देते हैं तो नेत्र बंद रहते हैं। तो पागल, वो बंद रहते थे, बंद हो जाते हैं। वो मैं खोल ही नहीं सकता, खोलूंगा फिर कर पड़ता हूँ। तो मैरीलैंड में अपना स्थान, अमेरिका में बहुत सुंदर स्थान। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपनी कृपा दे रहे थे, अपना आशीर्वचन दे रहे थे। तो एक बहन चेयर पे बैठी हुई थी, बहुत वृद्ध थी, वृद्धा। वो अचानक बीच में उठी, अपनी चेयर से उठ गई। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने नेत्र खोले, बेटे अभी बैठ जाओ। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या, क्योंकि वो उनके अंदर बेचैनी चल रही थी। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा, आप, हमें मालूम है आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों घर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं वो पैरालाइज्ड हैं, उनको पैरालाइज हुआ है, और आपके अंदर ये बेचैनी है कि उनको कोई भूख प्यास, कोई कुछ होगा, कुछ मांग होगी, तो आप इसलिए जाना चाहते हैं। तो बेटे आप परेशान ना हो, वो सो रही हैं अभी, उन्हें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो सो रहे हैं। तो वो बहन बहुत हैरान परेशान, क्योंकि अमेरिका में रहती हैं तो और भी बहुत इंटेलेक्चुअल, वो बैठ गई। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी करीब आध घंटा या 40 मिनट के आसपास लगातार अपनी कृपा देते रहे। अचानक परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा, बेटे कौन था जो जाना चाहता था, बेटे आप जाओ, आपके हस्बैंड को प्यास लगी है, क्योंकि घर में कोई है नहीं, बच्चे आपको छोड़ के चले गए हैं, उनको प्यास लगी है, आप घर चले जाइए, उनको पानी पिलाइए चाहिए। वो बहन चली गई। अब जो अद्भुत आश्चर्य का अनुभव है, वो बहन अगले वर्ष न्यू जर्सी के समागम में आई, जो समरसेट में हुआ, एडिसन में समागम हुआ। उस बहन ने बड़ी उत्साह से, खुशी से मुझे बताया कि उनके हस्बैंड स्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ये है गुरु कृपा। इसमें ये जो शरीर है, आप देख रहे शरीर है, इसकी जय जयकार नहीं है, इसको नहीं पता। जो वचन गुरु बोल रहा है, जो वेदों का, शास्त्रों का वचन बोल रहा है, जो माँ दुर्गा के, भगवान शिव के, नारायण के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, एक तो ये अलग अलग नहीं है, सारे नहीं है, एक ही चीज़ का नाम है, एक ही तत्व है। सदगुरु नानक देव जी को ले लो, भगवान राम ले लो, कृष्ण ले लो, माँ राधा ले लो, भगवान कृष्ण ले लो, भगवान शिव ले लो, जो भी चराचर जगत के 64 करोड़ देवी देवता हैं, जो भी चराचर जगत में दिख रहा है, वो सारा ही एक ओंकार से, एक तत्व से, एकम से संबंधित है। वो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो कार्य नहीं कर सकता। वो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना बानी के बोलता है, चलता है, जो मर्जी कर सकता है। उसका एक मैं आज आपको अभी रहस्य देखा होगा 5 मिनट में, 10 मिनट ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि 10 मिनट के बाद फिर आप उठेंगे नहीं, पूरी रात हो जाएगी। जो पूरी रात तक बैठ सकते हाथ खड़ा करे, नहीं बैठ जाओ। 5 मिनट में आपको अनुभव दिखाना है भी आपके रोग कितने हैं, कैसे ठीक हो गए 5 मिनट में, वो कैसे हो गए। 100 में से 90% लोगों के ठीक हो जाएंगे, 100% भी हो जाएंगे अगर आप पूरे जो बोला जाएगा, क्योंकि ये दुर्गा माँ ले जाती है, भगवान शिव ले जाते हैं। दुर्गा माँ कैसे आएगी, वो ले जाएगी ना, इसका धन लगता है। भगवान शिव ने कहा है इसकी कोई औषधि नहीं है। आप किलक को पढ़ते हैं,
बैठ जाओ बैठ जाओ, दूर बैठ जाओ, जहाँ से वहीं बैठ जाओ। शिवाचार्य ने प्रणाम से बैठा दे, प्रेम करके बैठा दे। ये एक अध्याय है कीलकम, और जिसे भगवान शिव ने कहा है इसका में सारा रहस्य जो इसको पढ़ के समझेगा करेगा, उससे इसको रहस्य का ज्ञान होगा। भगवान शिव कह रहे हैं मार्कंडेय जी से अपने बेटे से, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उसको संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। प्रभु जी पहले आप ये बताओ कि विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो आपसे पूछने का मतलब सबसे पूछ रहा हूँ। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीन वेद ही, वेद तो चार होते हैं, तो तीन वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को नमस्कार है। पहले ये भगवान को प्रणाम करें। तो पहले आपने भगवान शिव को प्रणाम किया करो ऐसे ही, हे भगवान। फिर बोले ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये शिव, ये क्या चीज़ है? विशुद्ध ज्ञान क्या चीज़ है? बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, कोई भी इसके बारे में बताए, इसको आप नहीं जानेंगे तो भगवान शिव कहते हैं फिर आपका जो जीना है वो अर्थपूर्ण नहीं रहा। गुरु का कर्तव्य सिर्फ आपको बताना, दिखाना, समझाना। बताओ ब्रह्मा जी, विशुद्ध शरीर ही जिनका शरीर है। जी गुरुदेव, आप कृपा करें, मुझे नहीं ज्ञान है। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिसको ये नहीं ज्ञान है वो मूर्ख है, अल्पज्ञ है, वो बूढ़ है, उसे कुछ नहीं पता। वो वक्ता है, प्रवचन करता है, कथावाचक है, बोलने वाला है। वेद, जब तक आप ये नहीं जाने कि विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिसके नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर और चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। ये परम गुरु है पहला नंबर। तो शिव का विशुद्ध, शिव क्या है? विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। ये पहले लिखा है, ये क्या चीज़ है? शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। आप पढ़ लेते हो, पता नहीं है। जैसे कोई गिलास रख दिया पानी, ये पानी है, इसको पीना है तो है ना, तो पानी कहाँ है? हम पीते देखकर। तो ये विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है क्या है? गीता का पाठ करते हैं आप, वर्षों से पढ़ रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना सारे? हाँ जी, हाँ जी। जो करते हैं हाथ खड़ा करें, जो पाठ करते हैं। और विशुद्ध विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है, ये पहले आज आपको रहस्य बता रहा हूँ। इसको बहुत पता किसी को? बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं। पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित चले गए, उनको नहीं पता। फिर कहते हैं भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, और अभिकीलक अर्थ क्या है? मंत्रों का जो अभिकीलक है, किसी को पता है? मंत्रों का जो अभिकीलक है, आपने तो पढ़ लिया। मंत्रों का अभिकीलक क्या है? ब्राह्मण है, ऋषि मुनि है, संत महात्माओं ने, बताओ। पता नहीं पता। अभिकीलक अर्थ है जो आप मंत्र बोलोगे उसकी सिद्धि में बाधा आएगी, श्राप लगा है। मंत्रों को और अभी श्राप लगा है कि आपने पिछले जन्म में इतने इतने पाप किए, कुत्ता बिल्ली बनते बनते अब आ गए, आप शापित है सारे, तो अब कीलक करके आपका श्राप हट जाएगा। और भगवान शिव के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है